हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज हम ना बात करेंगे बहुत सारे पॉइंट्स पे, बहुत सारे मुद्दों पर निशाना लांबा को लेकर। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर ना मेरा कुछ गोश्त वगैरह रखा हुआ था फ्रिज में, अम्मी के यहाँ से आया था। सोचा कि मैं इसकी चटकारा बोटी बना लेती हूँ। सोचा कि मैं स्पेशली वहाँ से इसलिए लेकर आई थी कि मैं चटकारा बोटी बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पर है ना चटकारा बोटी के लिए सबसे पहले प्रेशर लगा लिया था कुकर में, और गोश्त वगैरह धो के डाल के उसके अंदर कुकर में, और 2 से 3 विसिल मैंने दे दिए थे। साथ में मैंने अदरक लहसुन और नमक डाल दिया था। ज़्यादा कुछ मैंने ऐड नहीं किया था। एक प्याज डाल दी थी रफली चॉप करके। उसके बाद मैं यहाँ पे मसाला बना रही हूँ। तो अपना दही जो मैंने रखा हुआ था ना जमा कर, बस वही वाला दही मैंने लिया। उसमें बेसन, फूड कलर, मिर्ची, काला नमक और सब चीज़ें डाल के और अच्छे से मैंने उसको फेंट लिया। फेंटने के बाद यहाँ पर मेरा गोश्त जो है वो ऑलमोस्ट गल चुका था, लेकिन उसका पानी जो है वो ड्राई अभी नहीं हुआ था। तो मैंने यहाँ पे इंडक्शन पे रख दिया था भगोनी में पानी ड्राई होने के लिए, क्योंकि पानी को वेस्ट नहीं करना है। इस पानी के अंदर ही सारा जो आबजोश होता है ना गोश्त का, वो इसमें उतरा हुआ होता है। तो यहाँ पे सारा पानी हम सुखा लेंगे अच्छे से, चम्मच चला चला के और भून लेंगे गोश्त को। तो एक जो स्मेल होती है ना इसकी, वो भी चली जाएगी और अच्छे से सारा जो पानी है वो भी ड्राई हो जाएगा। पानी यहाँ पे ड्राई हो चुका था। अब जो मसाला मैंने तैयार करके रखा था दही का, बेसन का, फूड कलर, मिर्च वगैरह का, उसमें मैंने ये सारी बोटियाँ जो है ना वो ऐड कर दी हैं और सबको अच्छे से मिला लेना है। और मिलाने के बाद हमारा तेल जो है यहाँ पे गरम हो ही चुका है। तो अब यहाँ पर हम तैयार करेंगे हमारे चटकारा बोटी और जल्दी से इसको खाएंगे गर्मा गर्म। और ये बोटी ना मैंने थोड़ी सी अपने लिए फ़्राई की थी, ज़्यादा फ्राई नहीं की थी, क्योंकि हस्बैंड घर पे थे नहीं और मेरा खाने का बहुत मन था। और रात में मैंने सोचा कि इसको नहीं खाऊं, क्योंकि फिर इशू होते हैं, मेरे सॉइलिंग आ जाती है फेस वगैरह वगैरह पे ज़्यादा ऑयली खाने से और ज़्यादा गोश्त वगैरह खाने से, स्पेशली जो कुर्बानी का गोश्त होता है ना उससे। तो मैंने क्या किया था कि अपने हिस्से की बोटी मैंने फ्राई कर ली थी, बाकी मैंने उठा के जितना भी बचा था ना सब फ्रिज में रख दिया था कि शाम को हस्बैंड आएंगे तो उनको फ्राई करके दे दूँगी। लेकिन उनको जब मैंने शाम को फ्राई करके दिया तो उन्होंने खाया ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ अपने लिए ही बनाया था। और बात कर लेते हैं हम निशा लांबा के ऊपर। निशा लांबा को आप सभी जानते होंगे। उनका अपना ख़ुद का जो है ना पार्लर वगैरह है, और मतलब एक अलग ही लेवल पर है, अच्छे बड़े लेवल पर। और वो एक ब्यूटिशियन है। उनकी 2 बेटियां हैं, एक का नाम शायद देवांशी है और एक का नाम आरा है। इनके हस्बैंड इनको काफ़ी साल पहले, जब इनके बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, तभी इनको छोड़ के चले गए थे। टॉर्चर करते थे, मारते थे, शक करते थे इन पे, मतलब इनको जो है ना बस मेंटली जो है ना टॉर्चर करने में वो लगे रहते थे। तो इन्होंने अपने घर आकर ना बहुत अच्छे तरीके से अपनी बेटियों की परवरिश भी की, और ख़ुद जो है अपने पैर पर खड़ी हुई। अपना पार्लर वगैरह खोला इन्होंने, और आज इतना मतलब इनका नाम चलता है, निशा लांबा को हर कोई जानता है। मुंबई में शायद या दिल्ली में इनका पार्लर है और वहीं ये रहती हैं। तो निशा लांबा का एक यूट्यूब चैनल भी है निशा लांबा करके, जिस पे वो अपनी सारी रूटीन भी डालती हैं, अपने पार्लर की सारे जो ट्रीटमेंट वगैरह होते हैं, हेयर कलरिंग और स्पा करना, और जो है ना एक्सटेंशन वगैरह लगाना। तो ये सारी चीज़ें वो डालती रहती हैं, अपनी सारी एक्टिविटीज़। तो अभी हाल ही में उन्होंने ना एक वीडियो बनाई थी उनकी बेटी के साथ, मैंने वो देखी थी। इससे पहले वो कई सारी वीडियो बना चुकी हैं सिंगल मदर करके, मतलब स्ट्रगल दिखाती हैं सिंगल मदर का। तो बच्चों को शुरू शुरू में ही डांट डपट के रखना चाहिए। जब बच्चा बिगड़ रहा हो और इस एज में आ गया हो ना 6-7 साल की उम्र में, तभी से उसको डांट डपट के रखना चाहिए। इतना ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, फिर बच्चे ना बिगड़ जाते हैं। ज़्यादा फ्रीडम उनको दे दो। इन्होंने अपनी दोनों बेटियों को हॉस्टल में छोड़ रखा है, और दोनों बेटियां जो है ना पापा से बात भी करती हैं उनके फ़ोन वगैरह पे। तो इतनी ज़्यादा बदतमीज़ हो गई हैं कि अभी उन्होंने एक वीडियो जो है ना वो डाला था, उसमें अपनी बेटी देवांशी या आरा से बात कर रही थी, दोनों से कर रही थी शायद। तो इन्होंने ब्रेकफास्ट के लिए उनके लिए बादाम भिगो कर रखे, उनको खिला रही हैं।
उनको लाड़ से उठा रही हैं कि उठ जाओ नाश्ता कर लो, लेकिन उनकी बेटियां नहीं उठ रही हैं और बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी से माँ से बात कर रही हैं। तो सारे रिकॉर्ड उन्होंने मतलब करके वीडियो जो है वो बना कर दिखाई थी। तो पब्लिक ने उस पर कमेंट किए कि माँ ने अपनी पूरी हस्ती मिटा दी बच्चों को पालने के लिए, बच्चों को अच्छा फ्यूचर देने के लिए, दूसरी शादी भी नहीं की, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही है। लेकिन है ना, बच्चे जो हैं बड़े होकर माँ को ही नहीं समझ रहे। और तभी मतलब है ना, आपको इनको हॉस्टल में नहीं छोड़ना चाहिए था, अपने पास रखना चाहिए था, और तभी इनको डांट डपट लगानी चाहिए थी जब ये बहुत छोटे थे और आपसे बदतमीज़ी करते थे। उसके बाद इनकी दोबारा से वीडियो आती है और ये बहुत ज़्यादा रो धोकर बता रही थी कि मेरी बेटियों के बारे में कुछ मत बोलना, इस एज में बच्चा आके ना बिगड़ ही जाता है, आप सबके बच्चे भी आपसे कुछ ना कुछ बोलते होंगे, बस ये मैं बता देती हूँ, आप लोग बताते नहीं हैं, तो मेरी ख़बरदार मेरी बेटियों के बारे में कुछ बोला तो। इस तरीके से इनकी वीडियो आई थी, जिस पर मैंने सोचा कि बात करना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो आपको अपनी बेटियों की वीडियो बनानी ही नहीं चाहिए थी, अगर आप उनके बारे में सुन नहीं सकती तो। दूसरी बात, अगर आपने बना दी और लोग आपसे हमदर्दी कर रहे हैं, उनको गलत बोल रहे हैं, तो फिर आपको बुरा भी नहीं मनाना चाहिए, या तो फिर किसी को दिखाओ नहीं, और दिखाओ और अगर पब्लिक आपके सपोर्ट में कुछ बोल रही है तो फिर आपको बुरा भी नहीं मानना चाहिए। एक माँ है, जाहिर सी बात है बुरा लगता होगा, लेकिन बच्चों को इतनी ढील नहीं देनी चाहिए कि बच्चे कल को सर पे चढ़ के ना आपका ही जीना दुश्वार कर दें। अब इसमें ना एक सीख भी मिलती है हमें कि अगर हमारा एक रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आगे हमारे बच्चों का क्या होगा, इनके पीछे अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। लेकिन फिर आगे जाके ना यही बच्चे बड़े होके ना हमें ये एहसास दिलाते हैं कि उस वक्त जो हमने फ़ैसला किया था ना, वो बहुत ज़्यादा गलत किया था। बच्चों के लिए अपनी पूरी लाइफ बर्बाद करके तो बैठ जाती हैं माएँ, लेकिन आगे ये नहीं सोचती कि हमारा बुढ़ापे में क्या होगा, जब हमारे हाथ पैर नहीं चल रहे होंगे, जब हमारा काम काज नहीं हो रहा होगा, तो ये बच्चे ना हमसे अपनी मनमानियाँ चला रहे होंगे, अपनी मर्ज़ी चला रहे होंगे, और इनके पीछे जो हमने कुर्बानियाँ दी होंगी, अपनी जो लाइफ का सत्यानाश किया होगा ना, उसके बाद हमें एहसास होता है कि हमने उस वक्त अगर किसी का हाथ थाम लिया होता, किसी ऐसे हम सफ़र का जो हमारा साथ दे आगे चल के। ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान गलत निकल गया है तो सारे ही गलत होंगे, बाकी तो शादी तो नसीब का खेल होता है, सब नसीबों से होता है। अगर हमारे नसीब में किसी का प्यार लिखा है तो वो तो मिलकर ही रहता है, हम चाहे उनके साथ अच्छे हों या नहीं हों, और अगर हम कितना ही उनके ऊपर जान निछावर कर दें, अगर हमारे नसीब में प्यार मोहब्बत नहीं है तो फिर वो मिलती भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर आपसे बात करें, आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। खैर, हालांकि हर रोज़ उनकी कुछ ना कुछ वीडियोज़ आती रहती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वो रोती हैं। लोग जो है गलत कमेंट भी करते हैं, बदतमीज़ी भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग प्यार भी देते हैं, और निशा लांबा को ये भी बोलते हैं कि आपकी हरकतें ऐसी हैं, आप बच्चों के सामने ऐसे कपड़े पहनती हैं, वाहियात कपड़े, फिर आप उल्टे सीधे रील बना के डालती हैं तो बच्चे आपकी इज़्ज़त नहीं करते। ये वाली बात भी सही है, थोड़ा सा जो है ना, लेडीज़ को भी अपनी हुदूद में रहना चाहिए। खैर, अब ये उनका पर्सनल पॉइंट है, और वो कोई मुस्लिम तो है नहीं, गैर मुस्लिम तो खैर ऐसे ही कपड़े वगैरह पहनते हैं, और वो उनको अपना फ्रीडम बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। इस पे तो मैं कोई बात नहीं कर सकती और ना ही उनसे इस टॉपिक पे कुछ बोल सकती। ये बात तो बिल्कुल सही है कि उनका ड्रेसिंग सेंस जो है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बस यही बात आप सभी से बोलना चाहूँगी कि एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ देती है। ये सोचती है कि आज हम अपने बच्चे के लिए अपनी ज़िंदगी जो है वो निछावर कर दें, स्ट्रगल करें और इनको पालें, कल को ये पढ़ लिख जाएंगे तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन मोस्टली मैं यही देख रही हूँ आजकल ऐसा होता नहीं है। बच्चे बड़े होके ना माँ बाप का ही जीना आराम कर रहे होते हैं। पता नहीं कौन सा वक्त आ गया, कुर्बे क़यामत आ गया, कि पहले इतनी मतलब बेटियों को मैं बदतमीज़ नहीं देखती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते देखती हूँ। और बहुत ज़्यादा तू तड़ाका कर रही थी, माँ के साथ बदतमीज़ी कर रही थी, बहुत रोई भी थी निशा लांबा। तो आप क्या कहते हैं इस टॉपिक पर, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जी, यहाँ पर ना शाम का वक्त हो गया था, बारिश भी होकर चली गई थी और मौसम बहुत अच्छा था। लेकिन दिल का मौसम अच्छा होना चाहिए, जब तक दिल का मौसम अच्छा नहीं होगा ना, तो दुनिया का कोई मौसम आपको प्यारा नहीं लग रहा होता। तो मैंने सोचा कि चलो भैया, बहुत खा लिया गोश्त वगैरह, अब दाल रोटी बनाते हैं। तो रोटी मेरी बन चुकी थी और यहाँ पर मैं दाल में लगा रही थी तड़का। तो ये मेरा तड़का भी बन के तैयार हो गया था और मैंने सब मिक्स करके दाल बनाई थी। उसके बाद जब मैं बाहर निकली ना, तो कुछ इस तरह का मौसम था, इस तरह का नज़ारा था। बादल बिल्कुल नीले नीले और बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुए हुए थे और हसीन लग रहा था। तो मैंने जल्दी से कैप्चर कर लिया था। इस मौसम में ना
आपके दिल को सुकून देने वाला अगर आपके साथ दो हमदर्दी के बोल बोले ना तो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा सुकून जो है ना वो तबीयत को महसूस हो रहा होता है। तो खैर जी, जिस तरह मैंने आपसे बोला, सब मुकद्दर की बातें होती हैं, नसीब की बातें होती हैं। कभी कभी किसी को इतना मिल जाता है कि समेटे नहीं समझता, और कभी किसी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चीज़ों की कमी रह जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।